गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। इससे पहले आपने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम में कैसे यूनियन ऑफ सेट्स और वेन डायग्राम में कैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम में कैसे डिसजॉइंट सेट और डिफरेंस ऑफ सेट को डिनोट करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा और एक्सरसाइज 1.4 को पूरा सॉल्व किया। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। स्टूडेंट्स, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप स्टेप टू स्टेप हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप स्टेप टू स्टेप कॉपी को बनाते जाइए ताकि आपको रिवाइज करने में कोई असुविधा न हो और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आपको दोबारा नहीं पढ़ाई जाएंगी। इससे बेहतर है कि आप कॉपी बनाते रहें, क्योंकि सेट का जो चैप्टर है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि ये आपके 10th से चाहे 9th से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए आप कॉपी को बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि उससे आप रिवाइज आप करेंगे एक बार दो बार तो तब आपको क्लियरिटी होगी। और यदि आप सोच रहे हैं कि मैं एक बार पढ़ लूँ और आप मुझे समझ में आ जाए, यह असंभव है। आप इसको कम से कम 5 बार 7 बार जब रिवाइज करेंगे तब आपको उसमें से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, तब आपको सेट के बारे में अच्छा से समझ में आएगा। तो जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, जो भी आपको एक्सरसाइज बताई गई है, चाहे डिफरेंशियल बताए गए हैं, चाहे प्रॉपर्टियाँ बताई गई हैं, उनको आप एक बार पूरे कॉपी में नोट करते रहें और उसको रिवाइज करते रहें। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लेट यू बी यूनिवर्सल सेट। आपको मैंने बताया है लेट यू क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है जो सभी सेट्स के एलिमेंट को कंटेन किए हुए रहता है। लेट यू बी यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज द सबसेट ऑफ यू। कह रहा है कि यू कोई यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है, उसका सबसेट है। मैंने आपको ए सबसेट ऑफ बी चाहिए, सबसेट ऑफ यू का मतलब बताया है। ए सबसेट ऑफ बी चाहिए, सबसेट ऑफ यू। यहाँ पे कह रहा है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सेट, ए इज द सेट। ए कोई सेट है, कह रहा है कि ये क्या है, उसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और सबसेट का मतलब होता है कि ए के जो एलिमेंट होंगे वो यू में जरूर पाए जाएंगे, यही होता है सबसेट का मतलब। उसी ए का लेट यू बी यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन द कंप्लीमेंट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। कह रहा है तब जो सेट ए का कंप्लीमेंट होगा, देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कह रहा है कंप्लीमेंट ऑफ ए जो होंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए जो होंगे वे वही एलिमेंट होंगे जो कि यू में ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू व्हिच आर नॉट एलिमेंट ऑफ यू, जो कि यू में न पाए जाए। सिमिलरली द वी राइट ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट जिसे ए कंप्लीमेंट बोलते हैं, उसको ए कंप्लीमेंट इस तरह डिनोट करके दिखाते हैं। ए कंप्लीमेंट इसको पढ़ते हैं ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट बाय द डिफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी, इसको सेट यूनिट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू x such that x और x बिलोंग टू यू, x बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट, x बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए। यानी x के जो यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट होगा जो u से बिलोंग करेगा वो a में नहीं पाया जाएगा। इट्स मींस ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस a होता है। यह डिफिनेशन है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है। देखो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू कोई यूनिवर्सल सेट है और जो सेट ए है वो क्या है, उसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और सेट ए के यूनिवर्सल सेट का सबसेट का मतलब कि सेट ए की जो एलिमेंट होगी वो यू में पाए जाएंगे। तो कह रहा है कि तब ए कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है, तब ए देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होगा कि वही एलिमेंट ए के होंगे, वही एलिमेंट कंप्लीमेंट ऑफ ए के होंगे जो यू में न पाए जाए, यूनिवर्सल सेट में न पाए जाए।
सिमिलरली वी राइट ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यक्स सज्जत बिलोंग टू यू, यक्स सज्जत बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट, यानी जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे, लेकिन वह ए में नहीं पाए जाएंगे। वही होता है आपका कॉम्प्लीमेंट। इट मींस इसका लिखने का मतलब यह है कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। इस पे एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 20 दिया है, लिखा है लेट यू इक्वल टू, एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट में। लेट यू इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए इक्वल टू दिया है 1 3 5 7 9। करा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, करा है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। और ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 को निकाल दिया, 3 को निकाल दिया, 5 को निकाल दिया, 7 को निकाल दिया, 9 को निकाल दिया, बचा आपका 2 4 6 8। यही इसका ए कॉम्प्लीमेंट है। देखिए कितना आसान है। यूनिवर्सल सेट में से जो सेट दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें एक नोट दिया है, लेट इफ ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन इट्स कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट इज आल्सो एन सबसेट ऑफ यू। यानी कि किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, वही सेट होता है। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, वही सेट होता है। किसी भी सेट, कोई भी सेट, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट दिया होगा आपको और उसका एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो वो सेट ही आ जाएगा। देखिए हम बता रहे थे, एग्जाम्पल 20 वाला ही है। सेट ए दिया था आपका, यू दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए दिया था 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो यह सेट ए कह रहा है कि मतलब ये प्रॉपर्टीज है कि ए किसी भी सेट की कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो होता है वही सेट होता है। यानी ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए ही होगा। जैसे मान लीजिए हम इसका ए कंप्लीमेंट निकालें यूनिवर्सल सेट माइनस है, तो ए कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल दिया, बचा आपका 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। अब इसका कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालेंगे, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट यानी यू माइनस ए कंप्लीमेंट, यू माइनस ए कंप्लीमेंट। इसका हम निकालेंगे ए कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट में से इसको निकालेंगे 2 4 6 8 10 को निकालेंगे तो आपको बचेगा 1 3 5 7 9। और ये सेट किसके बराबर है, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल टू सेट ए। ये ऐसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसको आप रिवाइज कर लेंगे, नोट कर लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल एक और दिया है, एग्जाम्पल नंबर 22। लेट यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। लेट यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ए दिया है
2 3 और बी दिया है 3 4 5, ए दिया है 2 3, बी दिया है 3 4 5। तो फाइंड ए कंप्लीमेंट कामा बी कंप्लीमेंट कामा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कामा ए यूनियन बी, and hence so that a union B complement is complete, A complement intersection P या फिर शो करने के लिए कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ए दिया है 2 3, बी दिया है 3 4 5, फाइंड ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए यूनियन बी, एंड हेंस सो दैट दिस, इसको भी दिखाने के लिए कह रहा है। तो कंप्लीमेंट के डिफरेंशियल से हम जानते हैं, जैसे आपको निकालना है ए कंप्लीमेंट इसका टू हो जाएगा इनवर्सल सेट माइनस ए कंप्लीमेंट इसका 2 3 निकाल दीजिए, इसमें बचा 1 4 5 6 1 4 5 6, यही नहीं आपका ए कंप्लीमेंट पूछ रहा है। ए कंप्लीमेंट इसका होता है इनवर्सल सेट माइनस ए, इनवर्सल सेट में से इसको निकाल दिया 2 3 4, बचा 1 4 5 6। बी कंप्लीमेंट इसका इनवर्सल सेट माइनस बी, तो बी कंप्लीमेंट इसका हो जाएगा बी 3 3 4 5 निकाल दिया 3 4 5 1 2 6 1 2 6, ये आपका बी कंप्लीमेंट हो गया। बी कंप्लीमेंट इसका 3 4 5 निकाल देंगे, बचेगा आपका 1 2 6 1 2 6, ये आपका बी कंप्लीमेंट आ गया। अब आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यहां पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट आपका आया है 1 4 5 6 और बी कंप्लीमेंट आया है आपका 1 4 6। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या है 1 इसमें भी है 4 इसमें भी है 6 इसमें भी है इसमें भी। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। 2 3 4 1 2 3 4 5 6, A is equal to 2 3, B is equal to 3 4 5 1 4 5 6, B कंप्लीमेंट हो जाएगा आपका 3 4 5, B कंप्लीमेंट होगा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट का पहले 1 2 6 3 4 5 निकाल दिया 1 2 6 1 2 6 1 2 6, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट 1 2 6 1 2 6, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आपका होगा 1 6 1 और 6। अब आपसे पूछा है ए यूनियन बी इसका ए और बी का यूनियन, इन दोनों का यूनियन निकाल दीजिए 2 3 4 5, दोनों मिल जाएगा 2 3 4। मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट सब बताया, पीछे आपको याद रहेगा तभी समझ में आएगा। 2 3 4 5 6,
वो कह रहा है कि दिखाइए, लास्ट में कह रहा है शो दैट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालें। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, और यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटा देंगे, 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 6 और आपका ए यूनियन बी है 2 3 4 5, तो आपका आएगा 1 और 6 लिख देंगे। शो कर दिया है, लेकिन वेरीफाई ओके स्टूडेंट। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो इस एग्जांपल से आप क्या समझते हैं? इस एग्जांपल से एक चीज क्लियर हो रही है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है, और डिमोर्गन लॉ यही करती है। डिमोर्गन लॉ यही करती है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। डिमोर्गन लॉ यही करती है। इस एग्जांपल से आपने देखा, इस एग्जांपल से आपने वेरीफाई कराया कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इस एग्जांपल की मदद से आपने वेरीफाई कराया कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इस दोनों प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डिमोर्गन लॉ। डिमोर्गन लॉ यही होता है आपका डिमोर्गन लॉ। डिमोर्गन लॉ क्या होता है? जब व्हेन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट। डिमोर्गन लॉ यही कहती है कि यूनियन कंप्लीमेंट्स यूनियन